बच्चे जो हैं वो छोटा बच्चा है अगर 7 साल से छोटा है तो वो वालिदा के पास रहेगा, चूँकि कानूनी लॉ भी ये कहता है कि जो छोटा बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है और वो अगर 7 साल से छोटा है तो वो माँ के पास रहेगा। आफ्टर 7 ईयर वो बच्चे को जो है कोर्ट बुला के पूछता है कि हाँ भई आपने किसके पास रहना है, वालिदा के पास रहना है कि वालिद के पास? गलत फ़ैसला हो जाता है और वो गलत फ़ैसला आपको कुछ लोग जो हैं वो सारी लाइफ़ जो है उसको अपने साथ लेकर चलते हैं, कुछ लोग जो है ना उसको डिनाई करके उसको डिवोर्स की तरफ आ जाते हैं। जब आप चले जाते हैं ना डिवोर्स की तरफ जाना शुरू होते हैं, उस टाइम बच्चा जो है ना वो ये नहीं देख रहा होता कि इसमें मेरा क्या नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSPKG स्पेशल पॉडकास्ट। दिस इज़ इकरा तबस्सुम और मेरे साथ एहसन रज़ा साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछले कुछ पॉडकास्ट में गुफ्तगू की कि डिवोर्स की शरह बढ़ती चली जा रही है, दिन ब दिन शरह में इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो डिवोर्स के बाद जो बच्चे रह जाते हैं पीछे, माँ बाप जो है दोबारा शादियाँ कर लेते हैं, उनके घर बस जाते हैं और पार्टनर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन बच्चों की ज़िंदगी में क्या असर पड़ता है और उनका फ्यूचर क्या होता है, उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आज इसी पर हम बात करेंगे। जी एहसन साहब। जी बहुत शुक्रिया इकरा। इसमें यह है कि जैसे हमने पहले पॉडकास्ट में ज़िक्र किया था कि आप जब शादी कर रहे हैं तब आप एक दफ़ा अच्छी तरह से फ़िल्टर कर लें घर बार हर चीज़ को और देख लें कि आपने जाके किन हालात में जो है वो रहना है। कुछ लोगों ने जो है वो टेम्परेरी अपने जो है वो मेकअप किया होता है लाइफ को, जो है वो घर जो है जी हमारा अपना है जी, इस तरह सारा कुछ झूठ जो बोलते हैं, उस वजह से जो है ना वो लोग जो है वो बातों में आकर जो है वो शादियाँ कर लेते हैं। बाद में क्या होता है कि जो फिर वो डिवोर्स की तरफ बातें आती हैं। अच्छा, उसमें होता क्या है कि आप गलत फ़ैसला हो जाता है और वो गलत फ़ैसला आपको कुछ लोग जो हैं वो सारी लाइफ़ जो है उसको अपने साथ लेकर चलते हैं, कुछ लोग जो है ना उसको डिनाई करके उसको डिवोर्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, उसमें से जो है ना वो आपने बहुत अच्छी बात की कि वो लाइफ़ पार्टनर दोनों को मिल जाता है, मियाँ को भी बीवी को भी, लेकिन जो उसमें नुकसान होता है वो सिर्फ़ बच्चों को होता है। बच्चों को ये है कि वो वालिद-वालिदा का प्यार, जब एक अल्लाह ताला ने रूल बनाया है कि माँ-बाप मिलके जो है वो बच्चे की जो है परवरिश करते हैं, तो जब वो माँ-बाप इकट्ठे साथ नहीं होते, इससे बच्चे जो है ना वो काफ़ी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उसमें ये होता है कि जब आपकी पहले घर में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, तो वो बच्चे सारा कुछ देख रहे होते हैं। अच्छा, जो बच्चे नामालूद बच्चे होते हैं उनको तो ख़ैर नहीं पता, जिनको थोड़ी बहुत सेंस होती है ना, वो देख रहे होते हैं और बच्चे अपने तौर पे जजमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत है, कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। इसमें होता ये है कि बच्चे जो है ना वो देखते हैं अगर माँ-बाप लड़ रहे हैं तो उसमें से जो है ना वो खुद ही जजमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। वालिद जो है वो अगर उनकी माँ को डाँट रहा है या माँ अगर वालिद के आगे बोल रही है, तो वो जो आपके घर का एक एनवायरनमेंट होता है ना, बच्चों का डिप्रेशन वहीं से शुरू हो जाता है। और वो उसमें जो है ना वो इतना हो जाता है कि बचपन में जो चीज़ इंसान देखता है वही आगे जाके करता भी है। और वो जब चीज़ें देखते हैं ना तो वो होता क्या है कि वो अपने बहन भाइयों में एक दूसरे पे अप्लाई करने, बच्चे को तो नहीं पता ना, बच्चा जब दुनिया पे आया उसको नहीं पता लड़ाई होती है, उसको नहीं पता कि किसी को अब्यूज़ करना है, ये क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ देख के सीख रहा होता है। और बच्चे की पहली जो दर्सगाह है वो माँ की गोद होती है। अच्छा, वो माएँ क्या करती हैं, डिफरेंट, ये दोनों तरफ जो है ना तज़ाद है इस बात में। माँ जो है अगर वो लड़ रही है वालिद से, तो वो अगर अपने जॉब पे या ऑफ़िस पे या काम पे चला गया, तो पीछे से उसने बच्चे को जो है ना वो उसके दिमाग में डालना शुरू कर देना है कि ये बड़ा ज़ालिम शख्स है और ये जो है ना हमें इस तरह कर रहा है, मुझे इस तरह कर रहा है, देखा आपने किस तरह डाँट रहे थे। अच्छा, बच्चे के दिल में ना वो बातें डालनी शुरू कर दी। अच्छा, बच्चा अगर अब कहीं वालिद के साथ बाहर गया है कोई सौदा सलफ़ लेने, तो वो रास्ते में वालिद जो है वो अपने बच्चे को गाइड कर रहा है कि देखा आपने, वो मामा मुझे ऐसे नहीं करती, मुझे खाना नहीं देती, मेरे कपड़े प्रेस नहीं करती, मुझे देखा कितना बदतमीज़ी करती हैं। बच्चा जो है ना वो दोनों चीज़ें सुन रहा होता है। अच्छा, वो फिर जजमेंट्स करना शुरू करता है। जब आप चले जाते हैं ना डिवोर्स की तरफ जाना शुरू होते हैं, उस टाइम बच्चा जो है ना वो ये नहीं देख रहा होता कि इसमें मेरा क्या नुकसान होगा। बच्चा उस वक्त ये देख रहा होता है कि वो जिसको जो भी उसे अच्छा लगता है ना, कि अगर वो माँ से प्यार करता है तो वो कहेगा हाँ शुक्र है कि मैं मामा के साथ रहूँगा, अगर बाप से करता है तो उसको लगता है शुक्र है मैं बाप के साथ। समटाइम बच्चे जो वो समझ नहीं पा रहे तो उनको दोनों चाहिए होते हैं, दोनों से मोहब्बत होती है। अच्छा, वो इस तरफ खड़ा कर देते हैं, उनके दो पार्ट कर देते हैं, इस तरह ही होता है ना। वो फिर होता क्या है, वो कोर्ट्स में जाते हैं और फैमिली कोर्ट्स में जाके आप डिवोर्स कर देते हैं। उसके बाद अगर बच्चे जो हैं वो छोटा बच्चा है अगर 7 साल से छोटा है तो वो वालिदा के पास रहेगा, चूँकि कानूनी लॉ भी ये कहता है कि जो छोटा बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है और वो अगर 7 साल से छोटा है तो वो माँ के पास रहेगा। आफ्टर 7 ईयर वो बच्चे को जो है कोर्ट बुला के पूछता है कि हाँ भई आपने किसके पास रहना है, वालिदा के पास रहना है कि वालिद के पास? फिर बच्चे की मर्ज़ी से जो है ना वो उस बच्चे को जो है वो उनके पास भेजते हैं।
उस जो टाइम पीरियड में होता क्या है कि उनकी जो है ना वो मंथली जो है उनकी मुलाकात भी होती है, और जिसमें जो है ना वो 1 महीने बाद आके और कोर्ट में उन्होंने मिलना होता है, और कोर्ट में जो है ना उन्होंने एक किड्स रूम बनाया हुआ है जिसमें जाके बच्चे जो है वो अपने वालिद के पास मिलते हैं। अगर माँ के पास है तो माँ साथ नहीं आती, कोई और लेके आता है, और अगर माँ साथ भी आ जाए तो वहाँ पे फिर अच्छा वो कोर्ट एक ना इन्होंने समझने के ऐसा बनाया हुआ है कि उनको एक तरह ना मुलाकात का भी, पेरेंट्स को भी टाइम मिलता है। सब चीज़ों का ये नॉर्मल चीज़ है, सब चीज़ों का कितना असर पड़ता है अच्छा, फ्यूचर में, क्या उनका वहाँ पे जब होगा। अच्छा ये वहाँ पे जब जाते हैं ना तो वहाँ पे जाके ये लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम लोग गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ तो कई दफ़ा होता है आपको लोग ना गाइड कर रहे होते हैं, आपका जो है ना ज़हन बना रहे होते हैं कि छोड़ दे यार, कर लेंगे ये वो। फिर जब आप बिल्कुल अलग अलग होकर रहना शुरू करते हो ना, फिर आपके सामने जो है वो सही जो है ना पूरी पिक्चर आती है कि अच्छा मैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ और उस बंदे के साथ मैं यहाँ पे था। तो वो जब फिर वहाँ पे कोर्ट में आके मिलते हैं, काफ़ी केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे दोबारा पैचअप हो जाता है, और वो बच्चे जो हैं वो उनको फोर्स करते हैं। कई दफ़ा माएँ कह देती हैं कि आप बाबा को कहना मिलना तो उन्हें कहना हमने घर जाना है, या इस तरह करके कुछ भी वो ना मैनेज कर लेते हैं। कुछ केसेस में ऐसे होता है, लेकिन मोस्टली यही होता है कि वो 7 साल बाद नहीं, बच्चे को वही ना, हम पूछते ये हैं। बात करें, अगर सेपरेशन हो गई है माँ बाप में, उन्होंने दूसरी दूसरी शादियां भी कर ली हैं, समटाइम रीज़न भी ये होती है कि हमने किसी और से शादी करनी है, कुछ भी रीज़न होता है, और बाद में सिचुएशन ऐसी होती है कि शादियां कर लेते हैं, बच्चे रुल जाते हैं। बच्चों का बीच में ना कोई घर होता है, वो इधर देखते हैं उनकी अपनी फैमिली कंप्लीट है, उधर देखते हैं उनकी अपनी फैमिली कंप्लीट है, वो नाना नानी के घर रहते हैं या फिर किसी और के घर रहते हैं, या किसी के घर रहें भी अपने पेरेंट्स में से किसी एक के पास, तो अभी वो उन्हें पता चल रहा होता है कितना डिफरेंस है दूसरे बच्चों में उनमें। सबसे ज़्यादा जो मेन मसला आता है ना वो आता है कि अगर आपकी डिवोर्स हो गई है, बच्चे आपके पास है, तो आपकी शादी का। जब आप शादी कर लेते हैं ना तो जो अगला बंदा जिससे आपने शादी की है ना वो उस तरह उनको एक्सेप्ट नहीं करता उन बच्चों को। जाहिर है। अगर वो आपकी बेटी हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ जाता है। अब वो अगर जवान बच्चे हैं तो अगर आप किसी बंदे के साथ कोई अगर लड़की जो है वो निकाह में आ गई है और अपने बच्चों को वो साथ रखे हुए है, तो वो इनसिक्योर जो मर्जी है जितना हाँ, मर्जी जाहिर बिलीव है। हो, माइंडली वो इनसिक्योर ज़रूर रहती है, बिल्कुल। और जो उनके वालिद होते हैं वो भी और इनसिक्योर काफ़ी रहते हैं। केसेस हम देखते भी हैं और इस ऐसे। तरह के केसेस हज़ारों सामने हैं कि जी वो इस तरह की बदफेलियाँ और ये जो है ना नाजायज़ ताल्लुकात इस तरह के आ जाना, ये काफ़ी चीज़ें जो नॉर्मल हैं हमारे माशरे में। तो इसमें ये है कि बच्चे फिर जो है ना अपनी लाइफ में भी उस तरह स्ट्रगल नहीं कर अच्छा, पाते। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोग जो है ना पहले ये देखते हैं शादी हो गई, जैसे कि चल रहे देखा देखी, फिर आगे वो डिसीजन करते हैं कि शादी होने के बाद वो बच्चे नहीं करते, ताकि वो देखते हैं कि हमारी आपस में निपटी है या नहीं। और कुछ लोग ये करते हैं कि उनके बच्चे भी हो जाते हैं, जाहिर है, तो उनको पता नहीं होता, उनका तो यही नियत होता है कि शादी चलेगी, उनके बच्चे हो जाते हैं, और बाद में उन्हें पता चलता है 10 साल बाद कि हमारी एक दूसरे के साथ नहीं निप सकती। बिल्कुल। और फिर क्या होता है, वो कुछ नहीं सोचते बच्चों के बारे में, चलो बच्चे हो गए हैं, कंप्रोमाइज कर लें, या अगली लाइफ उनकी कैसी होगी, हमारी कैसी होगी, डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर बच्चे के लिए बड़े मसाइल आते हैं, बच्चे की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बड़े मसले आ जाते हैं। उसमें ये मैं एक वाक़या जो है वो मेरे सामने भी था इस तरह का कि वो बच्चा जो है वालदा के पास रहा और उसने अपनी डिग्री कर ली, और वो एडमिशन भेजने के लिए जो है ना फादर के आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए थी। तो वो बच्चे ने कोर्ट में कहा कि मैंने मामा के साथ रहना, तो उसकी वजह से बाप ने अपने आईडी कार्ड की कॉपी नहीं दी कि भाई मैं तुम मेरे बच्चे ही नहीं हो, तुम अगर मेरे पास आए नहीं हो। तो वो लाइफ उसकी रुक गई, और उसको जो है ना वो दर बदर की वो ठोकरें खाता रहा, उसका आईडी कार्ड नहीं बन रहा था, क्योंकि वालिद की पहचान ऑब्वियसली होनी होती है। तो फिर उन्होंने जो है ना वो बड़ी मुश्किल से रिश्तेदारों ने कह के उनको कि उसके करियर का मसला है, उसका आईडी कार्ड बनना है, तो अपने आईडी कार्ड की कॉपी दो और उसका आईडी कार्ड बनवा दो। यानी इस तरह के भी मसले आते हैं जब आप लोग लड़ रहे होते हैं या मियाँ बीवी के क्लैशेस होते हैं ना, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन ये उनके जहन में नहीं होती। बच्चे तो उन चीज़ों उस वक्त सिर्फ अपनी अपनी अना होती है कि मैं अपनी अना को जो है पूरा कर लूँगा, और उसको वो कहता है मैं, उसमें सारा जो नुकसान होता है वो बच्चों का होता है। और बच्चे जो उन चीज़ों से सजा काट रहे होते हैं जिनमें उनका कोई कसूर नहीं होता, वो पैदा होते ही वो बिल्कुल। कर रहे होते हैं जो उनके पेरेंट्स ने कर बिल्कुल। दिया होता है। और वो हर खुशी गमी पे जो है ना उनको ये कमी महसूस होती है जब वो बाकी बच्चों को देखते हैं कि उनके बाबा उनके लिए चीज़ें ला रहे हैं या उनकी मामा उनको प्यार कर रही है, तो वो देखते हैं, वो फिर एक एहसास कमतरी में चले जाते हैं कि शायद हमारा ऐसा नहीं है या हमारा कुछ कम है, हम लोग इस तरह इनके साथ वैसे मिल नहीं पा रहे। फिर रिश्तेदार भी जो हैं वो भी आपसे अवॉइड करते हैं कि भाई ये आ जाएगी, इसके को कमाने वाला नहीं है, खिलाना पड़ेगा। बेशक आप कहते हैं कि जी हम माओं के घर चले जाएंगे, लेकिन भाभियाँ आगे आपकी, आपके भाई एक लिमिट तक आपको बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद बात ये है कि फिर गलत रास्ते पे औरतें जो है वो चल जाती हैं। चैलेंजेस होते हैं, हाँ स्कूल जी। में जाएंगे तो कहेंगे इनकी अम्मी की दूसरी शादी हुई है, बिल्कुल। अब्बू की दूसरी शादी हाँ हुई है, हाँ, वो आपको ट्रोल करते हैं। फेस करना पड़ेगा, और वो फिर बच्चे पूरी सारी जिंदगी। जिंदगी जो है उसको फेस और करते फिर हैं। जब शादियां होती हैं बच्चों की तो उन्हें कहा जाता है कि इनके तो इनके वालिद हाँ छोड़ गए थे छोड़ या गए इस तरह थे। रहते नहीं थे। तो ये चीज़ें हैं,
ये पेरेंट्स को जो है वो सोचना पड़ेगा। और इस पे जो है ना सबसे ज़्यादा आपने ध्यान इस बात पे देना है कि आप लोग अगर आपके किसी एक बात पे झुक जाने से कुछ 4 ज़िंदगियाँ बच जाती हैं, तो मेरे ख़्याल से आपको उस पे जो है वो सरेंडर कर देना चाहिए। और अपनी अपनी ना को कम करते हुए जब आपके बच्चे आ गए हैं ना, तो फिर आपने अपनी लाइफ जो है ना उनके मुताबिक बारे जीनी है, में भी सोचना उनके बारे में भी सोचना है। और वो ज़ाहिर है वो दुनिया पे आए हैं, उनकी हर नीड जो है वो आपने पूरी करनी है। और उनकी बेसिक नीड में ये शामिल है कि जो माँ बाप हैं वो बच्चे के दोनों पास होंगे, तो फिर ही आप बच्चे की जो है ना वो अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल एंडिंग। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कही आपने, थैंक यू सो मच। इसी के साथ जी नाज़रीन, होप्स हो कि आपको इस वीडियो के बाद बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि डिवोर्स लेना बहुत आसान है, लेकिन बाद में जो उसके असरात हैं वो सिर्फ बच्चों को ज़्यादातर मुझे लगता है भुगतने पड़ते हैं, ज़ख्म जो है भर जाते हैं और लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में दोबारा पार्टनर के साथ जो खुश रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का जो फ्यूचर होता है वो जो है वो टोटली ख़राब हो जाता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।